दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में अगर आप एफडी करवाने जा रहे हैं या फिर एफडी रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है, तो ब्याज दर में कितना बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद एफडी करना आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, नई ब्याज दर कब से लागू हुई है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल एसबीआई ने 3 करोड़ रुपए तक की एफडी की ब्याज दरों में 0.20% की कमी कर दी है। सभी अवधि की एफडी की ब्याज दरों में कमी की गई है। जो नई दरें हैं वह 16 मई से लागू हो गई हैं। नई दर नई एफडी और मैच्योर हो चुकी एफडी के रिन्यू कराने पर लागू होगी। सीनियर सिटीजन, एसबीआई पेंशनर्स को पहले की ही तरह आम नागरिकों के मुकाबले हर साल 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा उनकी एफडी पर। 16 मई 2025 को संशोधित ब्याज दर के बाद आम नागरिकों और सीनियर सिटीजन को एफडी पर किस अवधि के लिए कितना ब्याज मिलेगा वो जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ रुपए तक की एफडी की। तो आम नागरिकों यानी जिनकी उम्र 60 साल या कम है वो अगर 7 से 45 दिनों की एफडी करवाते हैं तो पहले जहां 3.5% हर साल ब्याज मिल रहा था वही अब 3.30% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है उनको पहले जहां 4% ब्याज मिल रहा था 7 से 45 दिनों की एफडी पर वही अब 3.80% ब्याज मिलेगा हर साल। 46 दिनों से 179 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को पहले जहां 5.50% ब्याज मिल रहा था वहीं अब 5.30% ब्याज मिलेगा हर साल। जबकि सीनियर सिटीजन को पहले जहां 6% ब्याज मिल रहा था वहीं अब 5.80% ब्याज मिलेगा 46 दिनों से लेकर के 179 दिनों की एफडी पर। 180 दिनों से लेकर के 210 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिक को पहले जहां 6.25% ब्याज मिल रहा था हर साल वही अब 6.05% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को पहले जहां 6.75% ब्याज मिल रहा था वहीं पर अब 6.55% ब्याज मिलेगा। 211 दिनों से लेकर के 1 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को पहले जहां 6.5% ब्याज मिल रहा था हर साल वहीं पर अब 6.30% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को 7% के बदले 6.80% ब्याज मिलेगा हर साल। 1 साल से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को पहले जहां 6.70% हर साल ब्याज मिलता था वहीं पर अब 6.50% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को 7.20% के बजाय 7% ब्याज मिलेगा। 2 साल से 3 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को पहले 6.90% ब्याज मिल रहा था वहीं अब 6.70% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को पहले जहां 7.40% ब्याज मिल रहा था वहीं अब 7.20% ब्याज मिलेगा। 3 साल से 5 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को पहले जहां 6.75% ब्याज मिल रहा था वहीं पर अब 6.55% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को 7.25% के बदले 7.05% ब्याज मिलेगा। 5 साल से 10 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को पहले जहां 6.50% ब्याज मिल रहा था वहीं अब 6.30% ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को पहले 7.5% ब्याज मिल रहा था हर साल वहीं अब 7.30% ब्याज मिलेगा। तो ये तो रही एसबीआई की एफडी की नई ब्याज दर जो कि 16 मई 2025 से लागू हुई है। आम नागरिकों को कितना मिलेगा और सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा उसकी जानकारी मैंने दी। ये जो जानकारी है मैंने आपको दी है वह एसबीआई की वेबसाइट से ली गई है। ब्याज दरों में यह कटौती भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती को देखते हुए की गई है। अगर आप एसबीआई में एफडी करने की सोच रहे हैं तो नई ब्याज दरों को ध्यान में रखकर ही निवेश कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आम नागरिक और सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए एफडी करते हैं एसबीआई में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए तो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा अलग अलग अवधि के लिए। तो पहले हम आम नागरिक की बात कर लेते हैं। तो पहले एसबीआई आम नागरिकों को 1 साल की एफडी पर 6.70% की दर से हर साल ब्याज दे रहा था।
जिससे 5 लाख के निवेश पर करीब 68,819 रुपए का ब्याज मिल रहा था। लेकिन 16 मई 2025 से लागू नई दर के अनुसार अब यह ब्याज दर 6.50% कर दी गई है। इस कटौती के बाद अब 1 साल की एफडी पर ब्याज घटकर लगभग 64,500 के करीब रह जाएगा। इस तरह से आपको 4,319 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है 1 साल की एफडी पर, अगर आप आम नागरिक है तो, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है तब। वहीं 2 साल की अवधि के लिए आम नागरिकों के लिए पहले ब्याज दर 6.90% थी, जिससे 5 लाख के निवेश पर लगभग 1,10,296 का ब्याज प्राप्त हो रहा था। अब यह ब्याज दर घटकर 6.70% हो गई है, जिससे अब मिलने वाला ब्याज लगभग 1,06,000 के आसपास रह जाएगा, यानी नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ पर करीब 4,296 रुपया। 3 साल के लिए एफडी की बात कर लें तो आम नागरिकों को 3 साल की एफडी पर पहले एसबीआई 6.75% हर साल ब्याज दे रहा था, जिससे निवेशकों को लगभग 1,07,600 का फायदा होता था। अब नई दर 6.55% होने के कारण यह राशि घटकर लगभग 1,03,500 रुपये हो जाएगी, यानी करीब 4,100 रुपये का सीधा असर पड़ेगा आपके रिटर्न पर। इतना नुकसान होगा आपको नई ब्याज दर लागू होने के बाद। अब आम नागरिकों को 5 साल की एफडी कराने पर कितना नुकसान होगा वो भी जान लेते हैं। 5 साल की लंबी अवधि वाली एफडी पर पहले 6.5% ब्याज मिल रहा था, जिससे 5 लाख के निवेश पर लगभग 1,83,450 का ब्याज प्राप्त होता था। नई दरों के तहत अब यह ब्याज 6.30% हो गया है, जिससे अब अनुमानित ब्याज लगभग 1,76,000 के करीब रह जाएगा, यानी नुकसान आपको हो रहा है 7,450 रुपये का करीब करीब। आप खुद भी एफडी कैलकुलेटर से ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे एफडी कैलकुलेटर अवेलेबल है। एसबीआई भी एफडी कैलकुलेटर की सुविधा देता है ऑनलाइन। तो ये तो बात रही कि आम नागरिकों को नई ब्याज दर लागू होने के बाद कितना नुकसान होगा 5 लाख रुपए के निवेश पर। अब हम बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन को कितना नुकसान होगा। तो पहले 1 साल की एफडी पर बात कर लेते हैं। 16 मई 2025 से पहले एसबीआई सीनियर सिटीजन को 1 साल की एफडी पर 7.20% ब्याज दे रहा था, जिससे 5 लाख के निवेश पर लगभग 72,000 तक का ब्याज मिल रहा था। लेकिन नई दरों के अनुसार अब यह ब्याज घटाकर 7% कर दिया गया है, जिससे अब करीब 69,000 के आसपास ब्याज मिलेगा, यानी करीब 3,000 का फर्क पड़ेगा, यानी 3,000 का नुकसान होगा। 2 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को कितना नुकसान होगा वो भी जान लीजिए। 2 साल की अवधि के लिए पहले ब्याज दर 7.40% थी, जिससे 5 लाख के निवेश पर करीब 1,18,000 तक का ब्याज मिल रहा था। अब नई दर 7.20% होने के कारण यह ब्याज घटकर लगभग 1,14,000 के आसपास रह जाएगा। इस अवधि में भी ब्याज में लगभग 4,000 रुपये की कमी आई है, यानी 4,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है 2 साल की एफडी कराने पर भी। अगर 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तब एसबीआई की बात हम कर रहे हैं। अब जान लेते हैं 3 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को कितना नुकसान होगा। 3 साल की एफडी पर पहले 7.25% की ब्याज दर दी जा रही थी, जिससे 5 लाख पर करीब 1,15,000 तक ब्याज मिल रहा था। अब यह घटकर 7.05% हो गया है, जिससे अब ब्याज लगभग 1,11,000 के आसपास मिलेगा, यानी सीधे सीधे 4,000 रुपये का नुकसान यहां पर भी हो रहा है सीनियर सिटीजन को। अब 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को कितना नुकसान होगा वो भी जान लीजिए। 5 साल की अवधि के लिए एसबीआई पहले 7.50% की आकर्षक ब्याज दर देता था, जिससे 5 लाख के निवेश पर करीब 2,17,000 तक ब्याज मिल रहा था। अब यह दर घटाकर 7.30% कर दी गई है, जिससे अब अनुमानित ब्याज 2,10,000 के करीब मिलेगा, यानी रिटर्न में लगभग 7,000 रुपये की कमी। यानी 5 साल की अवधि में सीनियर सिटीजन को 5 लाख की एफडी कराने पर 7,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है नई ब्याज दर लागू होने के बाद। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वह एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित है। ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती है। एफडी कराने से पहले बैंक की वेबसाइट या नजदीकी शाखा से ताजा जानकारी जरूर ले लें। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एसबीआई द्वारा एफडी के ब्याज दरों में जो कमी की गई है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है
जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।